17 साल पहले सर्द हवाओं के साए में मुंबई अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन 26 नवंबर को एक ऐसी घटना होती है जो मुंबई के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख देती है। एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी। लश्कर तैयबा के ट्रेंड 10 आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर एक साथ हमला कर दिया, जो तकरीबन 4 दिन तक चला, जिसमें 160 से ज्यादा बेकसूर मारे गए। दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में कई जवान शहीद हुए, तो हमारे जवानों ने आतंकियों को दो जग का रास्ता भी दिखा दिया और जाबाजी दिखाते हुए अजमल कसाब को जिंदा गिरफ्तार किया। इसने कई राज खोले, जिससे बाद में फांसी दे दी गई। इसी सिलसिले में अब भारत के हाथों एक और बड़ी सफलता लगी है। इस साजिश के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। तहव्वुर के भारत आने के बाद से ही पाकिस्तानी सरकार के माथे पर शिकन आ गई है और दुनिया कहीं उस शिकन को देख न ले, इसको छिपाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने तहव्वुर राणा को पाकिस्तानी नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया और उसे कनाडाई नागरिक घोषित कर दिया। उसे लगता है कि दुनिया उसकी इस बात को मान भी लेगी। अब ये बात तो बिल्कुल उस कहावत जैसी लगती है कि बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली भी उसे नहीं देख सकती। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के इस बात से तो सहमत उनकी आवाम भी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया और लिखा कि पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। कुछ ने तो सरकार की पोल खोलते हुए लिखा कि अगर तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसकी हिस्ट्री पाकिस्तानी सेना में क्या कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव वर्ल्ड। और आज बात होगी तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के रिएक्शन के बारे में। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा के पास भले ही कनाडा की नागरिकता हो, लेकिन उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का करीबी रहा है। वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर भी रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को अब डर लग रहा है कि कहीं तहव्वुर राणा ने 26/11 के मामले में पाकिस्तान के शामिल होने की खबरों से कहीं पर्दा उठा दिया तो उसकी तो पोल ही खुल जाएगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि आईएसआई और पाक सरकार मिलकर दुनिया में आतंक फैला रहे हैं। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं होगा जब पाकिस्तान को इस तरह की बातें सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान की सरकार को। लेकिन अभी ऐसा होना उनके लिए एक बड़ी चोट होगी, क्योंकि 3 साल पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया है और उसको इससे बाहर निकलने का जो कारण बताया गया उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान ने आतंकियों को फंडिंग रोक दी है, इसलिए उसको बाहर किया गया इस लिस्ट से। अगर आप ग्रे लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि ये वो लिस्ट है जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF द्वारा बनाई जाती है, जिसका काम होता है उन देशों पर नजर रखना जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण का काम करती हैं। ये उन पर उसे न करने का दबाव बनाते हैं। वैसे पाकिस्तान कितना झूठ का सहारा ले, लेकिन सच्चाई से भाग नहीं सकता। अमेरिका पहले खुलासा कर चुका है कि FBI ने जब राणा को पकड़ा तो उसके लश्कर से संबंधों का खुलासा हुआ था और दुनिया जानती है कि लश्कर पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। इससे पहले डेविड कोलमैन हेडली की गवाही के आधार पर कई पाकिस्तानी आतंकवादियों और ISI के अफसरों के नाम सामने आ चुके हैं। अब उन नामों में तहव्वुर राणा बढ़ोतरी कर सकता है। इनमें सबसे बड़ा नाम है हाफिज सईद का, जिसके बारे में हेडली ने कहा था कि लश्कर तैयबा का संस्थापक 26/11 हमलों का मुख्य सूत्रधार है। खैर, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीपी लाइव। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी साहिल राज ने। मैं हूं आयुष। धन्यवाद।